नमस्कार। प्रश्नावली नंबर 1 वैदिक गणित। हमने 15 प्रश्न कर लिए थे, निकिलम से भाग कर लिए थे, वर्ग कर लिए थे, घन कर लिए थे, ध्वजंग भाग भी कर लिए थे। आज प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। 4 प्रश्न है जो मैं अभी करवा दूंगा। देखो, सूत्र प्रवृत्ति द्वारा भाग ज्ञात करना। सूत्र प्रवृत्ति द्वारा देखो, इसमें आपको भाग 3 तरीके से दिया, एक तो निकिलम से भाग, एक ध्वजंग भाग और एक सूत्र प्रवृत्ति। अब आज हम सूत्र प्रवृत्ति द्वारा भाग। देखो, पहला प्रश्न है कि 1154 में भाग 103 का। तो देखो, विधि का नाम है सूत्र प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर है 16। 15 तक हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 1154 में भाग देना है 103 का। 1154 में भाग 103 का। सर्वप्रथम हमें 3 खंड बनाने पड़ेंगे। जिस तरह हमने निकिलम में बनाए थे उसी तरह बनने वाला, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम खंड। यहाँ लिखेंगे मध्य खंड। यहाँ लिखेंगे तृतीय खंड। ठीक है, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब प्रथम खंड में देखो 4 खंड लिखे। सबसे पहले अपने को आधार लिखना है। आधार के बाद में भाजक लिखना है। भाजक के बाद में विचलन लिखना है और विचलन के बाद में एक लाइन लिखनी है संशोधन गुणांक। संशोधन गुणांक। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो, सबसे पहले 3 खंड बना दिए। उसमें प्रथम खंड में हमें 4 लिखना है। देखो 4 लाइन है, एक तो आधार, एक भाजक, एक विचलन और एक संशोधन। अब सबसे पहले देखो आधार। आधार हमेशा भाजक के ऊपर निर्भर करता है, यानी किस संख्या का भाग दे रहे हैं। हम 103 का भाग दे रहे हैं, तो 103 किसके नज़दीक है? 10 के है, 100 के है, 1000 के, 100 के नज़दीक। इसका मतलब आधार क्या हो गया? आधार हो गया 100। भाजक किस संख्या का भाग दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 103 का। विचलन, विचलन यानी कि आधार से भाजक कम है या ज़्यादा। देखो, भाजक 103 है, आधार क्या है? 100, यानी कि ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो हम प्लस के लिखेंगे और अगर कम होगा तो माइनस के लिखेंगे। ठीक है, अब संशोधन गुणांक में क्या लिखें? ये जो विचलन आ रहा है, अगर प्लस का आ रहा है तो हमें यहाँ पे माइनस का लिखना है और अगर माइनस का आ रहा है तो हमें यहाँ पे प्लस का लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के 3 आ रहे हैं, हम इसे लिखेंगे माइनस के 3। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आधार में कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से इकाई और तय अंक, 2 अंक हम यहाँ पे लिख देंगे 54। बाकी 11 हम यहाँ पे लिख। ठीक है, आगे देखो हमने क्या कर दिया। आधार में अगर 2 0 है तो यहाँ से इकाई और दाई के अंक तृतीय खंड में लिख दिए। बाकी बच्चे 2 अंक हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो, ये इकाई का अंक हम यूँ का यूँ उतार देंगे, यानी किसके सीध में। फिर ध्यान रखना, ये चिन्ह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाए तो भी कोई नहीं, नहीं लगाए तो भी कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे उतारना है। ठीक, ये यहाँ पे 1 है, ध्यान रखना। ये भी 1, ये भी क्या है? ठीक है, 1 अपने स्थान पे यूँ। अब 1 को -3 से, यानी कि जो संशोधन गुणांक है उससे गुणा करना है। तो हम 1 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 और -3, यानी कि 12। अब 0 क्यों लिखा ये पता होना चाहिए। हमने निकिलम सूत्र में भी किया था, जब आधार में 2 0 हो तो 2 अंक आने कंपल्सरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो
तो हमने 2 अंक लगा दिए। भाई आधार में 2 जीरो है या नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी 2 अंक ज़रूरी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब 1 में 0 जोड़ दो और जो आंसर आ रहा है इसके सीध में यहाँ लिख दो। 1 और 0 क्या हो गया, 1। वापस 1 को 3 से गुणा करो तो माइनस के 3 ही आएंगे, तो हमने 0 3 लिख दिया। ठीक है, अब 4 में से 3 घटा दो, ये 5 में से 3 घटा दो 2। ये इसको, ठीक है, ये भागफल और ये हो गया शेष। भागफल आ रहे हैं 11, शेष फल आ रहा है 21। ठीक है, समझ में आ गए? वापस समझना। चलो अगले प्रश्न में समझ में आ जाएगा। 17वां देखो, 1358 में भाग लेना है 113 का। 1358 1358 में भाग 113। ठीक है, देखो यही लिखना है यहाँ पे, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। यहाँ पे आधार लिखना है तो मैं सीधा आ लिख रहा हूँ, आधार। आधार, यहाँ पे ये हो गया भाजक, यहाँ पे ये हो गया विचलन और ये हो गया संशोधन गुणा। ठीक है, संशोधन गुणा। अब बताओ आधार क्या रहा है, 113 है, तो आधार कितना आएगा 100, भाजक 113 खुद है ही, विचलन 13 अधिक है तो प्लस के 13, संशोधन गुणांक माइनस के 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आधार में 2 जीरो है, तो तीसरे खंड में कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक, 8 और 5। ये हमने लिख दिया 58। ठीक है, अब आगे देखो 2 अंक बचे, तो यहाँ पे हम 2 अंक लिख दें। एक अपने स्थान पे यूं का यूं उतारना। ठीक है, एक अपने स्थान पे यूं का यूं उतार दिया। ठीक है, अब इस 1 को -13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -13। तो 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 में से 1 पे पीछे क्या बचा, पीछे बचे 2, बचे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे पीछे कितने बच गए 2। अब इस 2 को -13 से गुणा करो तो माइनस के कितने होंगे 26, -26। ठीक है, अब देखो 5 में से 5 गए, देखो 3 और 2 -5 हो रहे थे, 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 6 गए 2। ये शेष फल आ गए और ये आ गए भाग। वापस देख लो इसको एक बार। 3 खंड बना दी, आधार, भाजक, विचलन, संशोधन गुणांक लिख दिया। आधार 100, भाजक 113। विचलन हमेशा आधार पर निर्भर करता है, अगर अधिक है तो प्लस का, कम है तो माइनस का। संशोधन गुणांक, विचलन अगर प्लस का आ रहा है तो माइनस का कर देंगे और अगर माइनस का आ रहा है तो उसको प्लस का कर देंगे। आधार में 2 जीरो है तो यहाँ से इकाई और दाई अंक हमने यहाँ पे, बाकी दोनों अंक यहाँ पे। अब 1 अंक सीध में इकाई का अंक। ठीक, अब इस 1 को -13 से गुणा किया तो -13 आ गया। ठीक है, 2 अंक कंपलसरी है क्योंकि 2 जीरो। अब 3 में से 1 गया 2 को वापस 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, माइनस के हो गए। अब 3 और 2 -5 हो रहे, तो 5 में से 5 गए 0 और 8 में से 6 गए 2। ठीक है, अगला देखिए। अब 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 12 + 1 = 16 + 1 = 24 + 1 = 26 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 + 1 = 39 + 1 = 40 + 1 = 41 + 1 = 42 + 1 = 43 + 1 = 44 + 1 = 45 + 1 = 46 + 1 = 47 + 1 = 48 + 1 = 49 + 1 = 50 + 1 = 51 + 1 = 52 + 1 = 53 + 1 = 54 + 1 = 55 + 1 = 56 + 1 = 57
अगला क्वेश्चन है देखो 1432 में भाग 88। कौन सा प्रश्न है? 18। 1432 भाग 88, 1488, 1432 में भाग 88 का। ठीक है, देखो वही 3 खंड बनाना है अपने को। ये हो गया प्रथम खंड, ये हो गया मध्य खंड, और ये हो गया तृतीय खंड। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आधार, भाजक, विचलन और संशोधन गुण। ठीक है, अब आधार क्या आएगा बताओ। देखो 1432 में भाग देना है 88 का प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड हमने यहाँ पे लिख दिया। आधार, भाजक, विचलन और संशोधन। आधार संख्या किसके नज़दीक है? संख्या है 100 के नज़दीक आधार। भाजक कौन है? 88। विचलन अब देखो कम है तो माइनस के बाद, और संशोधन गुणांक क्या होगा? प्लस के। ये नाम आपको पूरे लिखना है, आधार, भाजक, विचलन और संशोधन गुणांक। ध्यान रखना यहाँ पर भी प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब आधार में 2 जीरो तो यहाँ से हम 2 अंक उठा लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, बाकी 2 अंक जो पीछे बचे हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे 14। अब आगे देखो, एक अपने स्थान पे यूं का यूं। अब इस एक को प्लस के 12 से यानी संशोधन गुणांक से गुणा करेंगे तो 12 को 1 से गुणा करके कितने आ गए हैं? 12। 4 और 1 कितने हो गए हैं? 5। ठीक है, 5 को 12 से गुणा कर दो, 12 गुणिया 7, यहाँ 2 के 2, 6 2 8, 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, वापस देखो एक बार, प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड। यहाँ पे आधार आ गए 100, भाजक 88, विचलन देखो कम है तो माइनस के 12 और संशोधन गुणांक क्या हो गया? प्लस का 12। और तृतीय खंड में हमने 2 अंक लिख दिए। क्यों लिखे 2 अंक? क्योंकि आधार में 2 जीरो है, बाकी 14 वैसे बीच उसको हमने मध्य खंड में लिख दिया है। ठीक है, ये एक अपने स्थान पे यूं का यूं आ गए। इस एक को 12 से गुणा किया 12 आ गए। 4 और 1 कितना हो गए? 5। 5 को 12 से गुणा 12 गुणे 60, 2 के 2, 6 2 8 और 3 11, 112। आपको ये ध्यान में रहना है कि ये जो 88 है इनकी भाजक है, भाजक से ये संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो इसमें से घटा दें। कितनी बार घटा सकते हैं इसको? एक बार घटा सकते हैं, तो एक बार यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया आगे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 15 और 1 कितना हो गया? 16। 112 में से 88 गए तो 12 पर 12 दूना 24, तो ये आ गया भागफल। और यहाँ पे आ गई ये शेषफल। भागफल देखो 16, शेषफल आ गए 24। ठीक है, समझ में आ गए। अब लास्ट प्रश्न देखो, इस प्रश्न लेगा 19। ये है देखो 14,885 भाग 123 का। 14,885 ये प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। यहाँ पे लिखना है आधार, यहाँ पे लिखना आधार, यहाँ भाजक, यहाँ पे विचलन, यहाँ पे आ जाएगा संशोधन गुण। ठीक है सर, ओके। आधार 123 100 के नज़दीक है, प्लस 100 या 100। भाजक किस संख्या का भाग दे रहे हैं? 123 का। विचलन 100 से ज़्यादा है, कम, ज़्यादा है, इनकी प्लस के 23। संशोधन गुणांक माइनस के 23। आधार में 2 जीरो तो यहाँ से 2 अंक यहाँ पे लिख देंगे, 8 और
5, बाकी 148 बच्चा पीछे तो 148, एक अपने स्थान पे यूँ का यूँ। अब इस एक को -23 से गुणा करेंगे तो -23, ऐसे लिखना है, -23 ऊपर लगाना है माइनस, बाहर का 23, 4 में से 2 गया, 2 को 23 से गुणा करते 1 33 2 46, ठीक है। 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी कि माइनस के 7, 8 में से माइनस के 7 गए, पीछे बचा 1। अब इस 1 को -23 से गुणा करो, -23, 6 2 8, 8 में से 8 0, 5 में से 3 गया 2, ये इसका उत्तर है। हमेशा ये ध्यान रखना है शेष फल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इसी तरह यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो भाजक को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका भागफल आ गया 121, शेष फल आ गया है 0, ठीक है। समझ में आ गए। वापस बोलूँ, देखो ध्यान रखना, 14,885 में भाग देना 123 का। तो सबसे पहले अपने को 3 खंड बनाना है, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में देखो आधार, भाजक, विचलन और संशोधन गुणांक लिखना है। आधार क्या आ रहा है 123 के नज़दीक 100 है तो आधार 100 आ गए, भाजक खुद 123 है, और विचलन 100 से अधिक है तो प्लस के और कम है तो माइनस के। यहाँ पे 123 है तो प्लस के 23 और संशोधन गुणांक क्या हो गया माइनस के 23। तीसरे खंड में क्या लिखना है, आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक, तो 2 जीरो तो 2 अंक, हमने 8 और 5 लिख दिए, उसमें इकाई और दाई अंक, पीछे बचे 148 तो 148 लिख दिए। अब देखो एक को सीधा अपने स्थान पे यूं का यूं रख दिया, यानी कि सीध में यहाँ पे, ठीक है। अब इस एक को संशोधन गुणांक के गुणा करना है, तो माइनस के 23, 4 में से 2 गए, 2 को वापस 23 से, तो 1 23 दे दो 46, 4 और 3 7 माइनस के, और 8 में से 7 गए, 1 को 23 से गुणा 23, 5 में से 3 2, 6 2 8, 8 में से 8 0, भागफल 121 और शेष फल आगे 0 2, ठीक है। ओके, अगर इस प्रश्नावली में कोई भी संशय है तो कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ गया तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। ओके।